आइए मित्रों, जय सिया राम। आज एक ऐसी हास्य कथा आपको मिलने जा रही है जिससे आप हंसते हंसते आपके शरीर के हर जोड़ ढीले हो जाएंगे। जिनको भी जो तनाव है, जहां गठिया बाई बतास आपकी सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी अद्भुत हास्य कथा है। आप लोग पूरे वीडियो को हमारे और बहुत प्यार से सुने इसको, तब आपको आनंद मिलेगा जरूर। ये कथा, ये सत्य घटना है, आपको मिल रही है जो बहुत पहले की बात है। उस समय ना तो ट्रेन हुआ केवल ट्रेन हुआ करती थी, और आने जाने का साधन आज तो 4 पहिया 2 पहिया, यहां तक कि साइकिलें भी नहीं थी उस समय। उस समय बैलगाड़ियां चलती थी जिसमें लकड़ी के बने हुए एक गाड़ी रहती थी, और उसमें 2 बैल नाद करके उनको ले जाते थे लोग। वही एक साधन था। और उधर ट्रेन यानी रेलगाड़ी थी, तब उसका नाम रेलगाड़ी था। अब तो ट्रेन कहा जाता है उसको इंग्लिश में, लेकिन देहाती भाषा में उसको लोग रेलगाड़ी कहते थे। तो एक बार एक स्टेशन पर कुछ लोगों की शादी हुई थी। वहां पर दुल्हन विदा करा करके लेकर के आ रहे थे, तो 2 दुल्हनें एक डिब्बे में, यानी सीटें जो उसकी होती हैं 4 लोगों की सीटें, उस पर बैठी, और 2 दुल्हनें वहां एक बगल में ही बैठ गई। जब दुल्हनों की हो गई अदला बदली, ये कथा आपको ये सुनने को मिल रही है कि इनकी दुल्हन उनके यहाँ चली गई, उनकी उनके यहाँ चली गई। अब बताओ, अब वहां से लोग स्टेशन पर बैठे तो साथ साथ, अब घर वाले भी इधर उधर बैठे। अब गाड़ी लगी चलने, तो वो गाड़ी, रेलगाड़ी जो थी वो कोयला से चलती थी। ये डीजल और इलेक्ट्रिक वाली व्यवस्था उस समय नहीं थी। कोयले से चलने वाली, धक धक करती हुई जो चलती थी रेलगाड़ी, उसमें बैठे एक स्टेशन से सभी लोग, उनकी भी बाराती और इनकी भी बाराती, सब इधर उधर अपना आपस में बैठे हुए हैं। अब आपस में लोग बातों में मगन हैं, और गाड़ी चल रही है। स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, और फिर वहां से तमाम लोग चढ़ते उतरते, धीरे धीरे करके वो गाड़ी जा रही है। अब कुछ दूर चलने के बाद संयोग ये था, देखें कि दोनों दुल्हनों का रुकने का जगह एक ही था, यानी दोनों को एक ही स्टेशन पर उतरना था। तो दोनों लोग एक जगह जब उतरे, अब वहां दुल्हनें आज की तरह नहीं होती थी कि मुंह वगैरह खोले हुए और जयमाल जिस तरह आज हो रहा है, भैया ऐसा नहीं था। वह समय पे घूंघट इतना बड़ा काढ़े रहे कि पूरा हिया तक आधा पेट ढका है सब घूंघटे से। अब दुल्हने बेचारी, और न पढ़ा न लिखा, वो अनपढ़ के बात रही, जमाना रहा। अब भैया दोनों दुल्हन जब उतरी, तो एकई वाली, एकवा जने जो बराती रहा, वो बेचारों के हो जमती ना आया है कि के आए हमारी बार, के वो समझे हमारी बार। अब वो हमारा भैया वो अपन अपनी वार के पकड़ चकाई चले। अब इनका वाली दुल्हन उनके यहाँ जाकर रहा होगा बेचारी का,
वो चली गई उनका वो ले गई बाहर। अब वही बदली हो गया कि वो पता ही नहीं। अब भाई क्या जाना है का, वो तो घूम घूट से ढांकिया है सब, वो मैं को पता ही ना कि कहाँ के आए, कौन दुल्हनी आए, कौन आ जाए बाहर। अब गाड़ी चली गए, अगले से वही अपन बैलगाड़ी आई रही, वो पे अपन वो ले गए बैठाई, वो पे वो ले गए बैठाई। अब संयोग भा धीरे धीरे अपने घरे पहुंचत गए। शाम हुई, जब रात हुई, सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद सुहाग रात में जब दूल्हा पहुंचा अपनी दुल्हन के पास, अब वहां पर जाकर के भैया ये भेद खुला, क्योंकि वो दुल्हन दूसरे बिरादरी की थी, दूसरे नाम हाव भाव हर चीजें जानकारी उसको कुछ वहां से मिली थी। पूछा पेखी शुरू है, तब ये होगा, करे भैया ये कैसे होगा। जब पूछत पता लाग, नैहरे तक के बाद जब जानकारी है, तब वो बेचारी रो दिया वो का। अब वो बेचारे अपन खा करें, चुपचाप सन वो बाहर गए पड़ा। अब हुए भिनसार, तब एक कोनो इंतजाम हुए कि ये तो दूसरा दुल्हन हमारे यहाँ आई गए, हमारे जैसे बिया भाव दूसरी जगह चली गए। अब रात में बात फैल गई, भाई गुहार तो रात में वहां सब निकल पड़े। और हेरत जाके पहुंचे तो पता लगा कि हाँ हिया, अब वहू ही है हाल, वहू वाले सब परेशान है कि तो गजब होगा, जो बिया भाव दुल्हनी है। तो अंत में दोनों जने के भटार जब भय बिहान भरे, तब जाके अदला बदली भय, तब वो दोनों जनी अपने अपने ठीहा पहुंची। यह कहानी ये कथा पहले के सत्य घटना हुए, ऐसे पहले हो जात रहा। आवाज के दुल्हन देखत हा तो पहले ही देखा जाए कि ओकरे बाद सगाई परीक्षण देखा, ओकरे बाद ब्याह जो होत बात वहूँ जयमाल में देखा, हर जगह कहाँ कोनो पर्दा ना रही बा। तो अब तो खैर हरा सवाल है ना, लेकिन यूँ मार को चलाकी हो जाती है कि जो दुल्हन दिखाई जात बा दूसर, ब्याह होत बा दूसरे से कह देता है लोग, यह धोखा होत बा। तो खैर आपको ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें, और हमारे चैनल पे जुड़े रहें मित्रों, और कमेंट देते रहें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो, आपको अच्छी अच्छी कथाएं हम ला करके देते रहें। जय सिया राम, धन्यवाद मित्रों।